हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेट एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, जिसमें यूपीटीपीएससी के पेट एग्ज़ाम्स में आने की संभावना है। जैसे पहला हमारा प्रश्न है कि गहरे तले खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो इसका सही उत्तर जो है मतलब कि गहरे तले हुए जो खाद्य पदार्थ कैंसरजनित होते हैं उनमें किस चीज़ की प्रचुरता होती है, तो इसका जो उत्तर है वो आपका है वसा। दूसरा प्रश्न है अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, इसका जो आंसर है वो आपका प्रोटीन है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजनी आहार है कि नाइट्रोजनी आहार क्या है, इसका सही आंसर है वो है प्रोटीन। फिर है लाल चने में से कौन सा एंजाइम मिलता है। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है, इसका जो आंसर है वो आपका है डाइस्टेस जो है वो एंजाइम लाल चने में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है एंजाइम क्या होते एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है कि एंजाइम्स के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। अगला है मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, उसमें क्या पाया जाता है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, इसमें क्या पाया जाता है, इसका जो आंसर है उसमें जो मछली है उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है डाइस्टेट्स एंजाइम का स्रोत क्या है। डाइस्टेट्स एंजाइम का स्रोत क्या है, तो इसका उत्तर है कि डाइस्टेट्स एंजाइम का जो स्रोत है वो लाल ग्रंथियां हैं। अगला है किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है, तो इसका आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस जो एंजाइम होता है उसके कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है। अगला हमारा प्रश्न है कि दूध में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। दूध में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, आप तो इसका सही आंसर है कि दूध में जो सबसे बड़ा तत्व होता है वो शर्करा है। अगला है पित्त का स्रोत क्या है। पित्त का स्रोत जो है, इसका उत्तर है जो पित्त का स्रोत है वो आपका यकृत है। अगला है यूरिया किसमें संश्लेषित होती है। यूरिया किसमें संश्लेषित होती है, जो यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो यकृत में होता है। अगला प्रश्न है मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है, इसका सही आंसर है अम्लीय। अगला है लीवर किससे भरपूर स्रोत है। लीवर किससे भरपूर स्रोत है, इसका है घुलनशील वसा। जो लीवर होता है वो घुलनशील वसा से भरपूर स्रोत होती है। अगला है सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है। सब्जियां इसलिए सबसे जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें जल की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला है टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, या इसका आंसर है टेबल शर्करा सुक्रोज प्रकार की शर्करा है। अगला है खाद्य पदार्थ के दो सबसे समृद्ध खाद्य प्रोटीन के दो समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं, इसका सही आंसर है सोयाबीन और मूंगफली जो हैं ये जो सबसे ज्ञात समृद्ध प्रोटीन के स्रोत हैं। अगला है किस ऊतक के नख खुर और सींग बने होते हैं, मतलब कि किस नाखून खुर और सींग किसके बने होते हैं, तो इसका सही आंसर है केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है नींबू में खटास किस चीज़ की होती है, तो इसका सही आंसर है सिट्रिक अम्ल। अगला हमारा प्रश्न है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। लार किसके पाचन में मदद करती है, इसका सही आंसर है स्टार्च। जो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में
मदद करती है। फिर है मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो इसका वही आंसर है जिसे इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं और हिंदी में मंड कहते हैं। अगला है अन्न एक समृद्ध स्रोत है, किसका? स्टार्च का। अगला है दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम है, इसका नाम है रेनिन। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? इसका सही आंसर है कैरोटीन। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें किसका अभाव पाया जाता है? इसका सही आंसर है आयरन और विटामिन सी का अभाव पाया जाता है, इसलिए आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है खट्टे दूध में होता है, जो खट्टे दूध में होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही आंसर है यकृत। अगला प्रश्न है अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। इसका उत्तर है कि अस्थियों और दांतों में जो रासायनिक द्रव्य है उसका नाम है कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है वसा। ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न।